मेंस एथिक्स 4 के लेक्चर नंबर 11 है। आज का टॉपिक है मूल्यों की उपस्थिति। नीति शास्त्र के विवेचना क्रम में मूल्यों की अनिवार्य उपस्थिति होना चाहिए, जैसे दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, मानवता, निस्वार्थता, प्रानुभूति, सत्यनिष्ठ, ईमानदारी, समानता, स्वतंत्रता इत्यादि। इन मूल्यों के अभाव में नीति शास्त्र खोखले सिद्धांतों एवं नियमों का संग्रह मात्र हो जाएगा। अतः यदि जीवन के किसी भी पक्ष में नैतिकता की बात उभरती है, वहाँ मूल्यों, आदर्शों और संबंधित मानदंडों की विवेचना अपेक्षित हो जाती है, क्योंकि मूल्यों की वे कसौटियाँ एवं व्यवहारों के मानदंड हैं जिनके आधार पर उचित, अनुचित, अच्छे, बुरे और करणीय, अकरणीय का निर्णय लिया जाता है। इस रूप में नीति शास्त्र का सार तत्व है कर्तव्य। विशुद्ध कर्तव्य की चेतना ही नैतिकता का सार तत्व है। और मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व तो मानव जीवन के विविध आयाम है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक, पर्यावरणीय आदि संदर्भ में एक समाज में मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कर्मों के मार्गदर्शन के रूप में नीति शास्त्र एक अनिवार्य तत्व है, जो समाज में रहने वाले लोगों के मानवीय क्रियाकलापों के मार्गदर्शित करता है। सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व, इसका संबंध सामाजिक हित के संवर्धन, समाज मूल्यों का सुदृढ़ीकरण आदि से होता है। सामाजिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व वे है जो मानव जीवन के सामाजिक जीवन का नैतिक मार्गदर्शन कर सामाजिक कल्याण और सामाजिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण में सहायक होते हैं। उसमें सकारात्मक दिशा में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। ये सकारात्मक सामाजिक शिक्षा, सामाजिक चेतना और संबंधों का परिणाम होता है, जो निम्नवत है। पहला है परस्पर विश्वास, दूसरा है कल्याण की भावना, तीसरा है सहभागिता और चौथा है सह-अस्तित्व एवं सह-संपन्नता और पांचवा है सामाजिक समरसता एवं सद्भाव। राजनीतिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व। राजनीतिक जीवन में नीति शास्त्र को हम संविधान की प्रस्तावना में मूल तत्वों के आदर्शों के रूप में देख सकते हैं। ये आदर्श हमारी राज्य व्यवस्था के सम्यक संचालन हेतु मार्गदर्शन के कार्य करते हैं। पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म, आंतरिक विश्वास, आंतरिक शासन व्यवस्था इसमें आता है, और समाजवादी, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की भावना। आर्थिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व मानव जीवन के सम्यक संचालन हेतु अर्थ या धन अपरिहार्य। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ सिद्धांत की तहत चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा की गई है, जिसमें अर्थ गृहस्थ जीवन के सुखमय संचालन हेतु आवश्यक माना जाता है, परंतु अर्थ का उपार्जन अनैतिक तरीके से न होकर धर्मानुकूल नैतिकता युक्त होनी चाहिए। आर्थिक जीवन में नैतिकता के सार तत्व के रूप में बौद्ध दर्शन में आस्थे की बात की गई है, और महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को विकसित किया है। आधुनिक आर्थिक जीवन में नीति शास्त्र के प्रमुख सार तत्व निम्नवत है। पहला है अर्थोपार्जन नैतिक माध्यम से किया जाना चाहिए। आर्थिक समावेशन की भावना, करोड़ों के भुगतान में तत्परता एवं ईमानदारी, कार्मिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना और निवेशकों के प्रति जवाबदेह और ईमानदार रहना, वंचित एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के प्रति संवेदनशील रहना, आर्थिक विज्ञापनों में नैतिक मानदंडों का पालन करना, खाद्य पदार्थों के उत्पादन प्रसंस्करण के समय ध्यान रखा जाए कि जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कीटनाशकों, परिरक्षक रसायनों आदि का प्रयोग न किया जाए, लेखांकन के समय अनुचित क्रियाएं न करना, उत्पादन प्रक्रिया में पर्यावरणीय लागत को ध्यान में रखना एवं इसका न्यून करने का प्रयास करना, वित्तीय अंतरणों में पारदर्शिता। प्रशासनिक जीवन में नीति शास्त्र के सार तत्व। वर्तमान राज्य को प्रशासनिक राज्य कहा जाता है, जिसमें मानव जीवन के प्रत्येक पहलू राज्य के नीतियों, इसके कार्यों एवं सेवा के गुणवत्ता, उसके कार्यों एवं सेवा के गुणवत्ता से प्रभावित होते हैं। अतः प्रशासनिक नीति शास्त्र के तत्वों को व्यापक महत्व होता है। एक लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य में प्रशासनिक जीवन के
निर्देशित करने वाले नीति शास्त्र के मुख्य तत्व हैं व्यक्तिगत हित के स्थान पर जनहित को वरीयता देना और क्रियाकलापों में पारदर्शिता होना, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने, व्यवहार में एकरूपता होना, सेवा की भावना। नोलन समिति ने ग्रेट ब्रिटेन सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र के 7 तत्वों के रूप में 7 मूल्य तत्वों को स्वीकार किया। पहला है निस्वार्थ निष्ठा और सत्यनिष्ठा, कृतज्ञतावश और बाध्यतावश दबाव के कारण, वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिव, इसका इंग्लिश होता है, सार्वजनिक नियुक्तियों में पुरस्कारों, ठेके एवं लाभों की संस्कृति की योजना के आधार पर, जवाबदेहिता अकाउंटेबिलिटी, अपने निर्णयों एवं कार्यों के प्रति जवाबदेहिता, खुलेपन ओपननेस, खुले रूप से कार्य, ईमानदारी हॉनेस्टी। पर्यावरणीय नीतिशास्त्र के 4 तत्व इन्वायरमेंटल एथिक्स, पर्यावरण और मानव के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये पारस्परिक संबंध एवं एक नाजुक संतुलन पर आधारित होते हैं। हम अपनी अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर निर्भर रहते हैं। पृथ्वी उनकी पूर्ति भी करती है, किंतु उसके संबंधों में एक सीमा होती है। यदि हम इस सीमा से अधिक मांग करते हैं अथवा प्राकृतिक संसाधनों का एक सीमा से अधिक दोहन करते हैं तो इसकी धारणीयता खंडित हो जाता है और पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इस संबंध में गांधी जी ने कहा है, पृथ्वी सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, किंतु किसी के लालच के लिए नहीं। उदाहरण के लिए WMO कहता है कि G7 के देश बेहतर ढंग से कार्बन उत्सर्जन कटौती पर काम नहीं कर रहा है, यह पर्यावरणीय नैतिकता के आदर्शों से दूर है। दूसरा एग्जाम्पल है, भारत ने जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत में 2 योजनाएं शुरू की गई है। पहला है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना CCTS और हरित क्रेडिट कार्यक्रम GCP। तो ये द हिंदू के करेंट एग्जाम्पल्स है एथिक्स के। 4 तत्व एसेंस, 4 तत्व की ये डायग्राम है। पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन को बनाए रखने का दायित्व, पर्यावरण संसाधनों एवं सतत विकास का दायित्व, पर्यावरण तकनीकी का उपयोग, पारस्परिकता एवं अंतर्निर्भरता का भाव, सतत पर्यावरण के प्रति संवेदनशील। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नीति शास्त्र का 4 तत्व एसेंस ऑफ एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के अस्तित्व को स्वीकार करना, चाह रहे हो उस देश की शासन व्यवस्था, धर्म, सभ्यता दिया जा रहा है, निहित स्वार्थ आदि पहले देश से भिन्न हो और सह-अस्तित्व कहलाता है। भारत प्रारंभ से ही शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक एवं अनुयायी रहा है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की प्रतिबद्धता भारत में पंचशील के 5 सिद्धांतों की स्वीकृति के रूप में मूर्त रूप दिया है। पंचशील के सिद्धांत क्या है? तो सभी राष्ट्र एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा और कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। और तीसरा है, कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा है, सभी राष्ट्र पारस्परिक हितों की पूर्ति के आधार पर अपने व्यवहार का निर्धारण करेंगे। और 5वां है, सभी राष्ट्र के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के आधार पर अपने आचरण के निर्धारण करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने विभिन्न विचारधाराओं वाले देशों के बीच सहयोग एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना को प्रोत्साहित करने एवं इसे स्थापित करने के लिए इसे भारत के विदेश नीति का महत्वपूर्ण अंग बनाया। वर्तमान में विश्व के सभी राष्ट्र पंचशील सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करते हैं। पंचशील सिद्धांत, पंचशील प्रिंसिपल इसका इंग्लिश होता है। तो ये एग्जाम्पल्स है, हिंसा न करना, चोरी न करना और व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नाशा न करना, समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये एथिक्स के सिलेबस वाइज टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।